सभी को नमस्कार। आज हम लोग परसेंटेज का 5वां क्लास है आज, ठीक है। पांचवा क्लास परसेंटेज का। आज हम लोग आय और व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। आय और व्यय मतलब होता है कि कोई आदमी को कुछ इनकम होगा, उसमें से कुछ खर्चा कर देता है। इसमें से हम अलग अलग टाइप का जितना क्वेश्चन है सबको बताएंगे और हमारा प्रयास करेंगे कि यह इस टाइप का सारा प्रश्न आज का क्लियर हो जाएगा और धीरे धीरे इसका लेवल को हम ऊंचा करते जाएंगे। और बहुत से टफ क्वेश्चन हम लोग को बस एकदम चुटकी बजाते हुए आप मात्र 2 से 3 सेकंड में बनाएंगे। चलिए देखिए उसको। और सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि बीच में फिर आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप पूरा अंत तक देखिएगा, सारा चीज क्लियर होगा। और क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट भी करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि सारा चीज आपका आज क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज। ठीक है, ये मेरा ये हो गया पार्ट 5, है ना। चलिए बने रहिएगा, देखिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये पांचवा क्लास है आज ये। चलिए तो इसको हम लोग सबसे पहले एक बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन को अब देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, प्रश्न आप एकदम स्पष्ट देख रहे हैं। क्या है कि गोपाल के पास जितना धन था उसका 33.1/3% श्याम को दे दिया, ठीक। अब जो है जो बचा उसमें से शेष धन का, है ना, जो शेष उसका धन बचा उसका 50% हिस्सा फिर उसने क्या करता है, पढ़ाई लिखाई पर खर्चा करता है, यानी शिक्षा पर खर्च करता है। इसके बाद भी वह 1270 रुपया बचा लेता है, ठीक है। तो बताइए कि उसका प्रारंभ में क्या धन था। एकदम देखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना, कि परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात और लाभ और हानि, ये 3 चैप्टर पूरा मैथ को क्लियर कर देता है। चलिए अभी हम परसेंटेज शुरू किए हैं, देखिए इसको कितना शानदार तरीका से, ठीक है। अब हो सकता है आपने बहुत तरह से जानते हैं, हो सकता हम लोग क्या होता है ना कि इसको हम लोग बिना देखे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं, थोड़ा सा मैथ बनाने में आपको जो है ना क्या करना है कि स्पीड तो बढ़ेगा ही। देखिए जैसे हम डायरेक्ट अभी वही स्पीड को बताएंगे तो आपका क्लियर नहीं होगा, है ना। चलिए देखिए, एकदम धीरे धीरे देखते चाहिए, अंत तक देखिए, सारा स्पीड आपका अपने आप बढ़ जाएगा। चलिए हम लोग बार बार यही चीज जान रहे हैं कि हम लोग देखिए 33 पूर्णांक क्या कहता है, गोपाल का जितना धन था उसका यह होता है 33.1/3%। तो कितना करता है, 33.1/3%। इसने किसको दिया है, गोपाल को दिया है। तो 33.1/3 यानी इसका वैल्यू कितना होता है, हम लोग बार बार पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी वीडियो में बता चुका हूं, है ना। इसलिए आप उसको प्रेशर दीजिए दिमाग में कि क्या होता है इसका वैल्यू, 1/3 होता है। अब बताइए कि 1/3 वैल्यू होता है तो क्या करता है, यह दे दिया ना, क्या करता है, जो धन था वो क्या किसको दे दिया, श्याम को दे दिया। तो उसके पास बचा क्या, देखिए दे दिया तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया देगा तो 2 रुपया बचेगा, ठीक है। यानी हम लोग देखिए, हम लोग बार बार बोले हैं, सेकंड में भी, थर्ड क्लास में भी, सेकंड में भी और थर्ड वीडियो का भी जो था, तीसरा क्लास में भी मैं बताया था, इसका ये ओरिजिनल मूल था, जिसमें से क्या हो गया, 1 रुपया दे दिया तो 2 रुपया बचा। तो इसका कितना हो गया, मूल मान ये हो गया, ओरिजिनल मान, 1 ईयर वैल्यू, और इसका होता है चेंज जो हुआ वो हो गया बाद वाला वैल्यू, देने के बाद जो बचा वो हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि क्या करता है, 50% फिर शिक्षा पर खर्च करता है। तो 50% मतलब कितना होता है, 50%। 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक है। यानी यह 2 रुपया था तो 1 रुपया दे दिया तो कितना बचा इसके पास, 1 रुपया बचा। यानी मूल ओरिजिनल वैल्यू इसका 2 था तो दे दिया कितना, 1 रुपया, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं यह अनुपात में होता है, रेशियो में होता है। इधर का और इधर का क्या होता है, दोनों गुना करेंगे तो ये मेरा रेशियो में निकलेगा। लेकिन हमको क्या करना है कि यदि इधर और इधर में कटता है और इधर में कटता है तो काट देना है ना। हालांकि हम लोग नहीं भी काटेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो आपस में गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो देखिए फिर कटेगा 2 से, है ना। इससे अच्छा है कि इधर और इधर इसको काट देंगे तो बच गया कितना, 3:1। अब बताइए कि ये देने के बाद, ये मूल धन था इसका, मतलब कंप्लीट ओरिजिनल वैल्यू था 3। अब सारा कुछ देने के बाद, यानी कितना पर, श्याम को देने के बाद और पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पर खर्च करने के बाद इसको 1 रुपया बचता है, ठीक है। तो 1 रुपया ये बचा और इसका था 3 रुपया। अब बताइए कि यह 1 रुपया जब था तो ये बचा, खर्चा होने के बाद बचा हुआ था, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि इसके बाद गोपाल के पास 1270 रुपया बचता है। तो यानी यह 1 रुपया का वैल्यू कितना होता है, 1270 रुपया बचता है, ठीक है। यानी 1270 रुपया बचाता है
तो उसका वैल्यू 1 था, तो इसका मूल वैल्यू 3 था, तो 3 रुपया जो था, जो पहले वाला वैल्यू, इसको हमको गुना कर देंगे कितना से, 1270 से। तो मल्टीप्लाई करिए, जो रिजल्ट आएगा वही आंसर हो। तो 7 × 21 के 1 बाकी 2 हो गया, 12 × 36 और 1 37 और 1 0 हो जाएगा। ये रुपया जो होता है इसका ओरिजिनल मूल था। देखिए अभी हम एकदम धीरे धीरे बनाए हैं, बहुत फास्ट बनाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे बनाए हैं ताकि एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और धीरे से बनाएंगे, या कहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम छोटा। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि मैथ तभी स्पीड बनेगा जब हम लोग छोटा छोटा डिजिट का यूज करेंगे। इसको फॉर्मूला में बैठाते, अभी वैल्यू निकालते तो बड़ा बड़ा डिजिट आता जिसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, अभी तुरंत बना लेंगे। देखिए क्या होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न फिर से। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहता है कि राम के पास जितना राशि था, यानी जितना धन था, जितना उसका मूल्य था, वैल्यू था, उसमें से 20% श्याम को दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो बचता है उसमें से उस राशि का देखिए 12 सही 1/2, यानी 12.1/2% फिर वो कपड़ा पर खर्चा कर लिया, यानी उतना उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, वो उस पर अपना आवश्यकता के पूरा कर लिया। उसके बाद जो शेष बचता है उसका 14.2/7% वह शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। इसके बाद भी उसके पास जो होता है 2100 रुपया शेष बचता है, बचा लेता है। तो बताइए कि उसका मूल वैल्यू क्या था। तो बस एकदम सीधा सीधा तुरंत बनाइए फटाफट। देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो 5 रुपया में 1 रुपया खर्चा किया, यानी ओरिजिनल माल 5 था तो वैल्यू हो गया 4। थोड़ा फास्ट बनाएंगे, देखिएगा, है ना, धीरे धीरे। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए। उसके बाद देखिए 12.1/2%, इसका वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1/8 रुपया, यानी 8 रुपया उसका मूल वैल्यू था तो 1 रुपया खर्च करता है। तो 8 रुपया था तो खर्च किया 1 रुपया, तो बचेगा उसके पास 7 रुपया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, 14 सही 2/7%, इसका वैल्यू हम लोग को पता है 1/7 होता है, बार बार हम बता चुके हैं, ठीक है। पीछे बार बार बता चुके हैं, आज 5वां क्लास है, पीछे बता चुके हैं। यानी 7 रुपया क्या 1 रुपया उसका क्या करता है, खर्च करता है, ठीक है। तो 7 रुपया वैल्यू था, खर्च किया। अब हम लोग को क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है अनुपात में, एकदम बन गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे या देख लेंगे अगल बगल कटता है तो काट लेते हैं। देखिए यहाँ से काटते हैं तो 2 बार में कट गया, यहाँ से काटते हैं तो ये 3 बार में कट गया। तो इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35, 35, और इधर बचेगा 7 × 21। यानी यहाँ पर आप देखिए कि इसका ओरिजिनल वैल्यू जो था उसके मूल में, कहने का मतलब है कि 35 रुपया उसका पूरा आमदनी था, इसमें से 21 रुपया उसने बचाया है ना, इतना बाकी सब छूट दिया ना, इतना पैसा उसने बचाया है। लेकिन प्रश्न में क्या कहता है कि यह 21 रुपया न बचा करके कितना बचा रहा है, 2100 रुपया बचाता है। यानी यहाँ 21 का मतलब कितना हो गया, 2100 है, तो कितना मतलब हो गया, काटेंगे तो 21 से 21, यानी 100 से गुना करें चाहे 21 से कट जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मूल वैल्यू माने इसका बचा हुआ राशि था तो मूल मान इतना है, इसको हमको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 2100, कितना से, 100 रुपया से। तो 100 रुपया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3500 रुपया, ये मेरा उसका ओरिजिनल वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न फिर से देखिए और ध्यान से देखिए, एकदम क्लियर होना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न एकदम सेम उसी तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन का मॉडल को चेंज करेंगे। चलिए देखिए फटाफट, इसको आप सीधा सीधा बना लीजिए। क्या कहता है, श्याम अपनी मासिक आय का 20%, तो पता है कि 20% का वैल्यू हमको पता होता है 1/5, यानी 5 रुपया में 1 रुपया खर्चा करता है। क्या करता है, अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकता पर क्या करता है, खर्चा करता है। तो 5 रुपया में 1 रुपया खर्चा किया तो वह इसका बचा कितना, इसका 1 रुपया खर्चा कर दिया तो 4 रुपया बचा। तो 5 रुपया इसका ओरिजिनल वैल्यू था, अब बचा खर्चा करने के बाद 4 रुपया बचा। उसके बाद फिर कहता है क्या कि 15% इसने खर्चा करता है किस पर, किताब पर, यानी किताब का शौकीन था। तो देखिए 15% का वैल्यू आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 15/100 काटिएगा तो कितना होगा 3, और यहाँ होगा 20, यानी इसको हम लोग 3/20 लिखेंगे, ठीक है। यानी इसका
20 रुपया में 3 रुपया क्या करता है, खर्चा करता है। यानी 20 रुपया है, 3 रुपया खर्चा होगा तो बचेगा 17 रुपया। ठीक, उसके बाद फिर कहता है कि 30%, तो 30% का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 3/10 होगा। यानी 10 रुपया में 3 रुपया खर्चा करता है, तो 10 रुपया है तो खर्चा करता है 3 रुपया। देख रहे हैं फर्स्ट में क्या होता है, 5 रुपया इसका ओरिजिनल वैल्यू था तो 4 रुपया इसने खर्चा कर बचाया। 20 रुपया में से 17 रुपया बचाया और 10 रुपया में से 7 रुपया बचाया। यही वैल्यू है इसका निकला है ना। इसमें घटेगा तो ये बचेगा 17 और यहाँ पर बचेगा 7। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से हमको क्या करना है कि यह जो अनुपात है इसका और इसको आपस में गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसको हम लोग अनुपात में लिखेंगे। तो उससे अच्छा है कि इसको हम लोग देखते हैं कि इधर कटता है तो इसको देखिए काट लेते हैं। कितना बार कटाइए, 5 बार। इसको गुना करेंगे, अब इधर तो नहीं कटेगा, 5 × 5 = 25 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 250। और यहाँ पर क्या हो गया, 17 × 7 = 119, 119। ठीक है, यानी यह 119 रुपया बचा रहा है। तो आय उसकी कितना है, 250 रुपया है। ठीक है, 250 रुपया है। तो यह 119 न बचा करके बचा कितना रहा है, देखिए यहाँ पर 9520, यानी 9520। इसको हम लोग यहाँ से काटेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना बार कितना गुना ज़्यादा है या कितना से कटता है, 19 × 8 = 152। हाँ ठीक है, ये कितना बार कट गया, 8 और 1 0, तो 80 गुना। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, मूल वैल्यू कितना होगा, 80 से गुना कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, देखिए 25 × 8 = 200, 200 हो गया और 2 0, यानी 20,000 रुपया इसका कुल आय था। ठीक है, इसका कुल आय था। तो हम लोग देखिए ऑप्शन बी में मारेंगे। चलिए देखिए ये क्वेश्चन एकदम सेम उसी तरह का है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है ना। देखिए क्या कहता है कि क्या है, यदि मोहन अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, पढ़ाई लिखाई पर खर्च करता है, और जो शेष बचा है वह 5% खर्च करता है किस पर, ट्रांसपोर्ट पर, यानी परिवहन पर। कहने का मतलब है कि यदि वो जॉब करता है तो ऑफिस आना जाना या जो भी खर्च है उसमें वो खर्च करता है कितना, 5% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद जो पैसा बचा है उसमें से 120 रुपया जो होता है अपनी बेटी को दे दिया है ना, यानी बचा हुआ पैसा दिया। याद रखना है यहाँ पर कि बचा हुआ पैसा अपनी बेटी को दे देता है। उसके बाद भी उसके पास 1400 रुपया बचा है। तो बताइए उसका आय क्या है। देखिए अभी हम लोग सेम उसी तरह से बात करेंगे। 20% है तो 20% का वैल्यू 1/5, यानी 100 रुपया में 20 रुपया दान देता है, यानी 5 रुपया में 1 रुपया वो क्या करता है, खर्चा करता है। तो शेष कितना बचा, ये खर्चा किया तो 4 रुपया बचा, यानी इसका मूल है 5 रुपया वैल्यू, बचाया है 4 रुपया। 5 रुपया में 4 रुपया बचाया हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं परिवहन पर। देखिए 5% क्या खर्च करता है परिवहन पर, तो 5% का वैल्यू यानी 20 रुपया, 1/20 रुपया, यानी 20 रुपया में 1 रुपया खर्च करता है, बचाया कितना, 19 रुपया। अब देखिए यहाँ पर उसके पास 20 रुपया है तो बचा रहा है ये 19 रुपया। अब उसके पास कितना पैसा बच रहा है, अब देखिए बचा राशि कितना है, यानी 120 रुपया अपनी बेटी को दिया हुआ है, उसको भी इसी में जोड़ देंगे, और 1400 रुपया यहाँ उसके पास बचा हुआ है, यानी टोटल उसके पास कितना होता है, 1520 रुपया उसके पास ये बचा हुआ है। ये उसके पास ये बचा हुआ राशि है। ठीक है, क्योंकि उसी बचा हुआ राशि में से अपने बेटी को दिया है, उसमें परसेंटेज नहीं, उसमें बचा हुआ राशि पर। ठीक है, अब हमको यहाँ बताना है कि क्या करना है, ये आपस में इसको देखिए काटिए दोनों को, तो कटता है, यहाँ से काटते हैं तो ये 5 रुपया है ना, 5 कटता है, यानी आपस में गुना करेंगे ये 25 रुपया और ये हो गया 19 रुपया। कहने का मतलब है कि यदि उसके पास 25 रुपया था तो उसने 19 रुपया खर्चा किया हुआ है, यानी सॉरी बचाया हुआ है। 25 रुपया में जो बाकी पैसा जो है खर्चा कर दिया है और 19 रुपया उसने बचाया है। लेकिन यहाँ कहता है क्या कि 19 रुपया न बचा करके उसने कितना बचाया है, 1520 रुपया। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 1520 रुपया बचाया हुआ है। तो काटते हैं है ना, तो 19 से काटते हैं, 19 × 8 = 152, 19 × 8 हाँ ठीक है, 19 × 8 = 152, यानी 80 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 80 गुना ज़्यादा है। तो बताइए कि यह पैसा अब हमको क्या करना है, 80 गुना ज़्यादा होगा, यानी 25 × 8 = 200, 2000 रुपया उसका मूल राशि था, यानी उसका इनकम था। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा चेंज इसी तरह हल्का हल्का चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अगला प्रश्न एक अलग टाइप का। देखिए यह प्रश्न जो है अभी जो इससे पहले जो पढ़े हैं उससे
और इजी है, ठीक है, लेकिन इसमें से अंतर है। देखिए इसमें से क्या, पिछले बार क्या कह रहा था कि हम लोग का जो पैसा खर्चा किया था उसके बाद जो शेष बचता था उसमें खर्च किया जाता था, ठीक है। यहाँ क्या कहता है कि सेम आय है, जो भी टोटल आय है उसका 40% भोजन पर खर्च करता है, उसी आय का 20% क्या करता है, रूम रेंट देता है, और उसी आय का 10% में एंटरटेनमेंट करता है, सिनेमा देखता है, और उसी आय का 10% पर परिवहन खर्च करता है, ठीक है। तो हम लोग उसका आय टोटल कितना था, 100% था, तो अब 100% में कितना खर्च कर चुका है उसको जोड़ते जाना है। तो यहाँ हो जाएगा 40 + 20 + 10 + 10, टोटल कितना हो गया ये, तो ये टोटल कितना हो गया इसका, इतना %, ठीक है। तो हो जाएगा देखिए 100% में माइनस क्या हो गया, 80%, ठीक है, 10 हाँ ये 80%। तो टोटल पैसा कितना उसका खर्चा कर चुका है, 20% वो खर्चा कर चुका है, ठीक है। सॉरी 20% उसका क्या होता है, बचाया है, बाकी खर्चा कर चुका है। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि 20% का वैल्यू हम लोग देखते हैं कि 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। कहने का मतलब है 5 रुपया में 1 रुपया ही वो बचाया हुआ है, 4 रुपया खर्चा कर चुका है ना। तो 1 रुपया बचाया हुआ है, तो यानी 5 रुपया में क्या बचाया हुआ है, वो 1 रुपया ये बचत है, ये उसका बचत है और ये इसका मूल वैल्यू है। और खर्च वैल्यू कितना हो गया, खर्च इसका 4 रुपया खर्च कर चुका है। तो यहाँ 1 रुपया वह बचाया हुआ है, लेकिन प्रश्न में कहता है 1 रुपया न बचा करके कितना बचाया है, 1500 रुपया बचा हुआ है, ठीक है। 1500 रुपया क्या किया हुआ है, बचा हुआ है। तो क्या कहता है कि उसकी कुल आय क्या है। तो मान लेते हैं ये 1 रुपया ना कुल आय क्या था, टोटल आय इसका कितना था, 5 रुपया था, टोटल आय 5 रुपया था ना, 1 रुपया तो बचत था, कुल आय कितना था, 5 रुपया। तो 5 रुपया में बचाया है, तो देखिए 5 को हम लोग गुना कर देंगे 15 से, तो 15 × 75, यानी ये इसका टोटल आय जो था 7500 रुपया था। क्लियर है। चलिए देखिए लाइन कटी है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अभी चलिए देखिए अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए हम जितना टाइप का भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं आय और व्यय से, सभी क्वेश्चन अलग अलग है ना, इसलिए हम जितना टाइप का बन रहा है सभी क्लियर हो जाएगा अभी। और देखिए आपको क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मदन अपने मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है। यानी मदन कोई आदमी है, उसने जितना भी अपना सैलरी पाता है उसका 40% सिर्फ खाने में खर्च करता है और 20% शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। किसका, कुल वेतन का, कुल आय का 40%, कुल आय का 20%, ठीक है। उसके बाद जब शेष बचता है उसका 50% तो किराया लगता है, यानी अपना घर नहीं है, वह रूम रेंट देता है। कुल मैंने शेष बचा हुआ राशि का कितना, मतलब 40% और 20% खर्चा करने के बाद जो पैसा बचता है उसका 50% रूम रेंट पर खर्चा करता है, ठीक है। इसके बावजूद वह 450 रुपया क्या करता है, बचा लेता है। इसके बाद भी 450 रुपया वो बचा लेता है। तो कुल आय क्या करना है, देखिए याद रखना है, ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले देखिए कुल आय का कहाँ बात हो रहा है, तो कुल आय का ये बात हो रहा है, ठीक है। तो कुल आय का, टोटल आय का कितना हो गया, 40% एकदम, और प्लस कितना हो गया 20%, तो टोटल कितना हो गया 60%। अब देखिए 60% का वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा 3/5 होता है। हम बता चुके हैं सभी चीज को, है ना। 60% का होता है कितना, 60/100 हो जाएगा, 1 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा 3/5, कितना वैल्यू हो जाएगा 3/5। कहने का मतलब है कि 3/5 यानी 5 रुपया इसका मूल आय था, जो वेतन था, उसमें से 3 रुपया वो खर्चा कर दिया, तो बच गया कितना, घट जाएगा तो 2 रुपया। अब इधर देखिए इसका आय है 5 रुपया, तो बचा लिया कितना, 2 रुपया। क्लियर। आगे देखिए उसके बाद शेष का कहता है, तो शेष का कितना कह रहा है 50%, तो 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2। कहने का मतलब है कि यह जो होता है, जो उसके आय का जो शेष का है ना वो आधा है, तो कहने का मतलब है कि 2 रुपया उसका आय है तो 1 रुपया खर्च करता है, तो बचाता है कितना 1 रुपया। यानी यहाँ उसका मूल वेतन कितना हो रहा है 2, तो 1 रुपया बचाया, 1 रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर हम बस उसी तरह से बात करते हैं, इसको आपस में गुना करेंगे, ठीक है। ये अनुपात में रहेगा, इसको आपस में क्या करना है, गुना करना है, और यदि कटता है तो काट देंगे। देखिए इधर से कटता है तो ये कट गया, तो यानी 5:1। कहने का मतलब है कि यह उसकी कुल आय, अब पूरे लेन देन की बात कर रहे हैं, तो पूरा लेन देन में 5 रुपया उसका है, जिसमें से 1 रुपया वो बचा पाया,
है ना। यानी अभी तक जितना भी खर्चा किया कुल आय का और शेष आय का जो भी है उसमें से कुल आय इसका 5 रुपया है, तो 1 रुपया उसने क्या किया है, बचाया है। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या कहता है, यह 1 रुपया न होकर के कितना कहता है, 450 रुपया। यानी 1 रुपया का वैल्यू 450 रुपया है, तो 5 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना कर देंगे। तो इससे हमको गुना कर देंगे कितना से, 450 से। तो देखिए 45 बच्चे 225, तो 225 और 1 जीरो, यानी यह रुपया उसको कुल आय यानी टोटल महीना में इनकम उसका है। क्लियर हो गया नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए सी नंबर में। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान देखिए थोड़ा थोड़ा अंतर है क्या कर रहा है इसमें। अगला प्रश्न चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि राजेश घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है, यानी घरे के काम में वो 50% खर्च कर चुका है। जितना आमदनी है उसका 50% खर्चा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद शेष राशि का याद रखना है, शेष राशि जो बचा है टोटल में नहीं, शेष राशि में 50% परिवहन ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है और 25% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% खेलकूद पर खर्च करता है। इसके बावजूद भी 900 रुपया उसने बचाया, तो उसकी आय क्या है। तो देखिए कुल आय का 50%, तो कुल आय का 50% को कह दिया, तो 50% का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ध्यान में रखना है कि 2 रुपया कमाया तो 1 रुपया खर्चा किया, तो सेव कितना किया, 1 रुपया। अब यहाँ पर लिख लीजिए 2 रुपया कमाई हुआ, 1 रुपया सेव हुआ, लिख लिए। अब देखिए अब क्या कहता है कि शेष राशि में क्या कहता है कि 50%, तो शेष राशि का कितना हो गया, 50%। अब देखिए 50% प्लस फिर शेष राशि में कुल का नहीं बोल रहा है, इसे ध्यान में रखना है, फिर 25% और फिर क्या कहता है खेल पर 10%, तो टोटल कितना हो गया 85%। इसने क्या किया, खर्च किया है शेष राशि का। तो 85% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85/100 करेंगे। देखिए 85 है तो 85 बटा क्या करेंगे हम लोग, 100 करेंगे। तो 85/100 करेंगे तो क्या होगा, 17 × 85 यानी 20 रुपया। कहने का मतलब है कि कितना आया कि यह 20 रुपया टोटल है, तो 17 रुपया खर्चा किया, तो बचा कितना, 3 रुपया घटेगा। 20 में से 17 देख लीजिए, 20 में से हमारा कितना है, 17 रुपया कम हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 20 में 17 माइनस होगा, 3 बचेगा ना। तो कहने का मतलब है कि टोटल आमदनी उसका 20 रुपया है ना, बचा हुआ राशि, जिसमें से वह मात्र 3 रुपया बचाया और 17 रुपया खर्चा कर दिया। क्लियर है ये, जो सिर्फ इधर हम बचत लिख रहे हैं, इधर मूल राशि लिख रहे हैं। ठीक है, आपस में ये क्या होगा, अनुपात में होगा, आपस में ये क्या होगा, अनुपात में होगा। यदि कटता तो काट देते, कट नहीं रहा है। अब यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा, ये 40 होगा और यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 रुपया होगा। कहने का मतलब है कि देखिए अब उसकी कुल राशि यानी उसका मूल आय जो है वो 40 रुपया है, जिसमें से वह 3 रुपया बचाया। लेकिन हमको पूछा जा रहा है क्या, कि इसकी मासिक आय पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बचत रहा है 3 रुपया, लेकिन प्रश्न कर रहा है यह 3 रुपया न बचा करके कितना बचा रहा है। देखिए कितना बचा रहा है, ये 900 रुपया बचा रहा है, यानी 3 रुपया बराबर 900 रुपया है। ठीक है, तो 1 रुपया बराबर कितना होगा, इसको काटेंगे तो 3 × 9 यानी 300। ठीक, अब देखिए तो ये हमारा मूल राशि कितना है, इससे हमको क्या कर देंगे, 300 से गुना करेंगे। तो 4 × कितना हो गया, 12 और 1 2 3 0, तो ये इसका हो गया मूल राशि, है ना। अब देखिए तो 1200 रुपया मेरा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में अंतर है और एकदम आप गौर करके देखिए, जितना टाइप का बता रहे हैं अभी देखिए और जो बता रहे हैं सब अलग टाइप का है। चलिए उसको देखिए, एकदम क्लियर होना है आज। चलिए अभी हम लोग देखते हैं, देखिए सब फिर यही अलग टाइप का प्रश्न है। क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, राम मोहन सोहन कुछ भी हो सकता है, कि ठीक है, जो अपनी आय का 66.2/3, तो 66.2/3% कितना करता है, खर्च करता है। ठीक है, और वह इस तरह से 1200 रुपया बचाता है, यानी जो बचा हुआ राशि है वो कितना है, 12 रुपया है। तो उसका मासिक आय कितना है। तो अभी हम लोग देखें 66.2/3% का वैल्यू कितना होता है। अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं, जहां 1/3 आएगा, जहां नीचे 3 आएगा, समझिए। अभी देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, 33.1/3% का वैल्यू कितना था, 1/3 था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे और इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 66, और एक बार इसके साथ गुना हो जाएगा तो कितना होगा 2, और नीचे हो गया ये इतना प्रतिशत। देखिए ये भी बराबर कितना हो गया, 2/3%। इसका बराबर हमको क्या जानते हैं, 2/3।
ठीक है, तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो गया, यानी क्या वैल्यू होगा, ये 2/3। अब यहाँ पर देखिए 3 रुपया उसका कुल आय है, जिसमें से 2 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, 3 रुपया उसका कुल आय है, 2 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचत कितना हो जाएगा, इसमें ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 रुपया। यानी समझिए इसका 3 रुपया आय है और बचत का है 1 रुपया, ठीक है। लेकिन कहता क्या है कि यहाँ पर 1 रुपया ना होकर के कितना बचत कर रहा है, वो 1200 रुपया कर रहा है। देख लीजिए ये कितना हो रहा है, ये 1200 रुपया है, यानी 3 रुपया आए हैं तो 1 रुपया बचत है, जबकि प्रश्न में कहता है 1 रुपया ना होकर के कितना बचा रहा है, 1200 रुपया है। तो 3 रुपया मतलब क्या होगा, इससे 3 गुना है, तो पक्का है ये भी इसके 3 गुना होगा, है ना। तो 3 गुना 12, 1200, यानी कितना होगा, ये 3600 रुपया उस मनुष्य का जो है आय होगा। क्लियर। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो वो भी अलग प्रकार का है। चलिए देखिए, है ना, ये बच्चा वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए क्या कहता है कि गीता अपनी आय का 60% खर्चा कर देती है। क्या करती है, 60% खर्चा कर देती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मान लिया जाए उसका वेतन 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 60% खर्चा करती है, तो 60 रुपया खर्चा करती है, तो वो बचाती कितना होगी, जब 100 में 60 रुपये खर्चा हो गया तो बचाता होगी, यानी 40% बचाती होगी, यानी 40 रुपये बचाती होगी, ठीक है। अब कहता है क्या कि तो अब उसकी आय यदि मासिक आय उसकी कितना है, 3000 रुपया है, यानी इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 3000, यही ना मतलब है, ठीक है। तो कहता है कि उसकी मासिक बचत कितने रुपया की होगी। तो पहले आप देख लीजिए, जब हम 40 रुपया बचाते थे, क्या बचाते थे, 40 रुपया, ये मेरा बचत हुआ, तब मेरा क्या वैल्यू था, कितना वैल्यू था, ये 100 रुपया में 40 रुपया बचाते थे। तो अब हम कितना बचा रहे हैं, 3000 रुपया टोटल है, तो 3000 रुपया में कितना बचाएंगे, चलिए 2 0 2 0 कटेगा, 4 तिया 12 और 2 0, ठीक है, ये 1200 रुपया उसकी आय होगी। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। क्या कहता है कि यदि उसका आय 100 रुपया था तो 60 रुपया वो क्या करता था, खर्चा करता था, तो 40 रुपया उसका बचता था, ठीक है। तो लेकिन हमको क्या कहता है कि उसकी कुल आय दिया हुआ है, यानी कुल आय 100 है तो क्या है, 3000 है, तो ये 40 रुपया बचाता था तो 100 रुपया था, ठीक है। तो मेरा आय कितना है, 3000 रुपया, तो 3000 से गुना कर दिए, 1200 रुपया उसका बचत है। यदि कहता कि खर्चा कितना होता तो क्या करते कि 60/100 करते और गुना करते कितना, कुल आय। तो ये मेरा देखिए निकल जाता, 2 0 यहाँ कटता, तो क्या होता, 6 तिया 1800 रुपया, ठीक है। अब देखिए ये 1800 रुपया और ये 1200 रुपया जोड़ते 3000 आ जाता। क्लियर है ये। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए, यह प्रश्न सिर्फ भाषा चेंज हो गया है, इसकी लैंग्वेज बदल गई है, बाकी इस तरह का क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए बनाइए। क्या कहता है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तक क्या है, गणित के हैं, और 50% पुस्तक विज्ञान के हैं। किसके, शेष के, यानी टोटल 100 में 50% पुस्तक के जगह मान लेते हैं हम लोग रुपया है, ठीक है। देखिए तुरंत बन जाएगा, पुस्तक के जगह मान लीजिए रुपया है, तुरंत बनाइए। क्या कहता है कि टोटल का 20% यहाँ, 20%, फिर कहता है शेष का 50% विज्ञान है, फिर शेष का 30%, यानी फिर शेष का 30% क्या है, अंग्रेजी का है। इसके बावजूद भी उसके पास 6300 पुस्तक बचते हैं जो हिंदी के हैं, यानी ठीक है। तो कुल पुस्तक कितना है, चलिए कोई बात नहीं, बनाइए। चलिए 20% का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/5। तो क्या करना है, से इसको घटा देंगे, तो कुल पुस्तक मेरा 5 है ना, कुल पुस्तक 5 है, जिसमें से एक पुस्तक मेरा कितना हो गया, एक पुस्तक मेरा 20%, तो एक पुस्तक से हम लोग रुपया यदि मानते थे तो इसको माइनस करते थे, तो एक घटा देंगे यहाँ पर, तो 4 बचेगा, तो यहाँ पर ये हो गया 4, ठीक है। अगला फिर कहता है 50%, तो 50% का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1/2, एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ एक घटेगा तो 1, यानी 2 वैल्यू रहेगा तो यहाँ 1 होगा, कितना होगा। अब यहाँ नेक्स्ट कहता है कि 30% पुस्तक, फिर कहता है 30% पुस्तक कितना है, विज्ञान के हैं। तो चलिए 30% का वैल्यू कितना होता है, 3/10, यानी ये 3 घट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7, यहाँ 10 वैल्यू होगा, यहाँ पर बचेगा 7। क्लियर हो गया। अब चलिए इसको हमको आपस में गुना करना है, ये अनुपात में होगा, कटेगा तो काट लेना। चलिए काटिए, कटता है तो देखिए यहाँ से कटेंगे 2, यहाँ 2 कटता है, यहाँ से 2 से कटेगा 5, तो 5 25 कितना हो गया, 25, और इधर आपस में गुना करेंगे तो 7 हो गया। कहने का मतलब है कि कुल पुस्तक कितना था, 25 था उसमें से, ठीक है, जिसमें से मात्र शेष पुस्तक इसके पास कितना है,
7 पुस्तक है, बाकी सब पुस्तक क्या हो गया, अलग अलग विषय के हैं। यानी यह पुस्तक, इसमें से क्या क्या पुस्तक है, सभी प्रकार के पुस्तक हैं, यानी गणित के भी पुस्तक हैं, विज्ञान के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, हिंदी के भी हैं। इसमें से मात्र 7 पुस्तक मेरा कितना हो गया, हिंदी का है। लेकिन प्रश्न में कहता है यह 7 न होकर के कितना कह रहा है कि पुस्तक 6300 कह रहा है। कितना हो गया, 6300। तो कितना गुना ज्यादा बता रहा है वो, ये देखिए 9 × 63, यानी 900 गुना ये ज्यादा बता रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टोटल में कितना से 9 से गुना करेंगे, इसको 9 से गुना करेंगे तो 25 × 9 225, 225 और 2 जीरो बचेगा। ठीक है, तो ये इतना टोटल उसके लाइब्रेरी में पूरा टोटल पुस्तक है, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान के सब क्लियर है, एकदम सेम उसी तरह का है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। और चलिए इसे देखिए, बहुत सा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखिए ये अलग टाइप का प्रश्न है। तो जितना टाइप का क्वेश्चन है सब देखिए। अभी हम लोग को क्या कहता है कि मोहन है जो खर्च और बचत, तो खर्च और यानी क्या है यहाँ, खर्च और बचत, इसका अनुपात दिया हुआ है। खर्च और बचत का कहता है क्या कि देखिए खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। तो 3:4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी खर्च कितना कर रहा है, 3 रुपया, तो बचत ये टोटल रुपया क्या होता है, बचाता है इतना रुपया खर्च करता है। ठीक है, अब क्या कहता है, यदि यह अनुपात, यानी यह अनुपात हमको 4:3 करना है। तो देखिए यहाँ पर ये खर्चा क्या हो गया, 4 रुपया हो गया है ना। तो ये खर्चा कितना बढ़ गया, यहाँ पर देखिए 1 रुपया बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया, यहाँ 1 रुपया। यहाँ पर यही चीज है, देखिए खर्च यहाँ 4 रुपया हो गया, बचा रहा है 3 रुपया। यहाँ पर क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था 3 रुपया, बचा रहा था 4 रुपया, तो 1 रुपया बढ़ गया है ना। तो टोटल में कितना बढ़ गया, यानी यहाँ 3 रुपया और ये खर्चा कर दिया इतना रुपया। ठीक है, तो 1/3, तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33.1/3% का ये हो गया। इसको क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए खर्च में उसको 33.1/3% की वृद्धि करनी होगी। चलिए देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए आय और बचत से ये प्रश्न देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या कहता है कि दिनेश कोई आदमी का नाम है, उसकी मासिक मजदूरी जो है 8,000 रुपया, यानी 8,000 रुपया उसकी मासिक मजदूरी है। कितना है, 8,000 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि यदि वह अपनी मासिक आय में से एक निश्चित प्रतिशत की बचत करना चाहता है, वो चाहता है कि हम 8,000 रुपया में कुछ पैसा हम अपना बचावे। ठीक है, तो करना चाहता है जिसके तहत वह 10 महीना में कितना जमा किया, 400 रुपया, यानी 10 महीना में कितना जमा किया, वो 4,000 रुपया बचा लिया। तो 1 महीना में कितना खर्च बचा रहा है, वो 10 से भागा देंगे, यानी कितना हो गया, 40 रुपया। ठीक है, 1 महीना में कितना बचा रहा है, 40 रुपया। इस तरह से 10 महीना में बचाया तो 400 रुपया जमा किया। प्रश्न कहता है तो बताएं कि वह अपनी आय का कितना प्रतिशत प्रति माह, ठीक है, तो प्रति माह बचत करता है। तो प्रति माह मतलब टोटल आय कितना है, 8,000 रुपया है। टोटल आय 8,000 रुपया है और प्रति माह बचत कितना करता है, 40 रुपया। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए बच्चा जैसा तुरंत हो गया। अब देखिए 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 1 कटेगा, 1 जीरो कटेगा, 1/2, यानी कितना बचा, 1/2 प्रतिशत, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.5%। यह रुपया उसको क्या आता है, प्रति महीना आधा प्रतिशत वो प्रति महीना बचाता है। क्लियर हो गया। चलिए इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे जनसंख्या से अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन, और जब पूरा टाइप का क्वेश्चन बता देंगे उसके बाद सभी टाइप से एक टफ क्वेश्चन आपको बता देंगे, जो सबसे अंतिम में बता देंगे। अभी चलिए, अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, और जितना अच्छा वीडियो देखना है तो मेरे साथ आपको बने रहिए। चलिए ओके, बाय।